हेलो फ्रेंड्स, नवगीत ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। और आज की मेरी रेसिपी एक स्वीट रेसिपी है और बहुत कॉमन रेसिपी ही है वो। और वो है खीर की रेसिपी और चावल की खीर। हम सब अपने घर में बनाते रहते हैं, तो आज मेरे स्टाइल से भी आप देखिए कि किस तरह से मैं खीर बनाती हूँ। तो आज हम खीर की रेसिपी ही बनाते हैं और एंजॉय करते हैं एक यमी और स्वीट डिश। तो चलिए अब बनाते हैं। तो चावल की खीर बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है करीब 1 लीटर दूध। और दूध को मैंने उबालने के लिए गैस पे रख दिया है। और ये दूध है करीब 1 लीटर। और आज हम चावल की खीर बना रहे हैं। तो सब लोग तो इसमें ही कच्चे चावल डालते हैं, कुछ लोग घी में भून के डालते हैं, पर मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैंने थोड़े से चावल पहले से ही पका के रखे हुए हैं। ये हैं थोड़े से चावल। तो ये पहले से पका के रखने के पीछे मेरा लॉजिक है कि हमें बहुत ज़्यादा चावलों का यूज़ नहीं करना है। तो पहले से पके हुए चावल हैं तो मुझे पता रहेगा कि कितने क्वांटिटी में है। नहीं तो चावल फूल के ज़्यादा हो जाते हैं, तो कई बार चावल ज़्यादा हो जाते हैं और दूध फिर और ऐड करना पड़ता है। तो बस ये 1 बाउल राइस हैं और पके हुए राइस हैं, जो कि मैंने पहले से ही पका के रखे हुए हैं। तो ये वाले राइस मैं इस दूध में ऐड करने वाली हूँ। और ये दूध बस एक बार बॉईल हो जाए, इसके बाद ये थिक होने के चावलों के साथ ही ये थिक होता रहेगा। तो एक बॉईल आने तक का मुझे इंतज़ार है। और ये हैं फ्रेंड्स थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े से इसके लिए मखाने और थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू लेके आई हूँ मैं। और इनको मैं थोड़ा छोटा छोटा सा काट लूँगी। तो इसी बीच में मेरा दूध ये जो मैंने चढ़ा रखा था वो बॉयल हो चुका है। और ये देखिए बॉयल होना शुरू हो चुका है। और यही टाइम है कि अब मैं इसमें जो मैंने राइस पका के रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये वाले जो राइस हैं ये मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से जो राइस के साथ पकता है दूध, वो थोड़ा टाइम कम हो जाता है। और हमारा जो ये डिश हम बना रहे हैं काफ़ी टेस्टी बनती है। और ये डिश आप देखेंगे मैं बना रही हूँ, काफ़ी हेल्दी और बहुत जल्दी से बनने वाली खीर है। और ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसको फ्राई नहीं करने वाली हूँ। बहुत से लोग थोड़े से घी में भून लेते हैं, तो मैं घी का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्दी ही रखना है इसको। बट ठंडा करके हम खाएंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो चावलों के साथ हम गैस को कर देते हैं सिम पे। और गैस मैंने अब कर दी है सिम पे। और मैं ऐसा आधे घंटे तक करके दूध को पकाने वाली हूँ। और बीच बीच में हम दूध को चलाते रहेंगे, नहीं तो ये चावल क्योंकि पके हुए हैं तो ये और भी जल्दी लग जाएंगे नीचे से। तो हम बीच बीच में इसको चमचे से चलाते रहेंगे और करीब आधे घंटे तक हम इस दूध को थिक होने देते हैं। और इस बीच में हम इन ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, करीब आधा घंटा हो गया है और मैं ये दूध लगातार चला रही हूँ बीच बीच में आके। और गैस मैंने सिंपल ही रखी थी। और देखिए दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है। और चावल चूँकि हमारे पहले से ही पके हुए थे, तो ये फ़ायदा है हमारा कि हमें बहुत चेक नहीं करना है बारी बारी कि चावल हुए या नहीं हुए। और इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं होता है कि दूध बार बार बहुत थिक हो जाए। तो ये बहुत एक इसका बेनिफिट है पके हुए चावल की खीर बनाने का। तो मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो इस तरह से ही कोशिश करती हूँ कि चावल पहले से अलग से पका लूँ और फिर मैं खीर बनाऊँ। तो चलिए अब हम रेसिपी पे आते हैं। तो ये अब काफ़ी थिक हो गया है। और मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसमें सारे ड्राई फ्रूट जो मैंने कट कर लिए हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, वो मैंने सारे कट कर लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में। और ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल दीजिए। और इसी समय ही आप इसमें चाहे तो इलायची पाउडर या छोटी इलायची को पीस के डाल सकते हैं। तो मैंने इलायची ऐड नहीं की है, आप चाहें तो इलायची भी इसमें डाल सकते हैं, केसर भी ऐड कर सकते हैं। और
बस मैंने कोई घी का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें, क्योंकि मुझे इसे हेल्दी साइड पे ही रखना है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐसे ही डाल दिए हैं। तो जो मखाने हैं ये इसमें घुल जाएंगे और खीर की थिकनेस को बढ़ा देंगे और भी खीर को हमारी मज़ेदार बना देंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम इन ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इसको बॉईल होने देते हैं। और अभी हमने इसमें शुगर नहीं डाली है, तो अब बारी है इसमें शुगर डालने की। और चीनी जो है वो आप अपने अंदाज से डालिए कि आप कितनी क्वांटिटी में खीर बना रहे हैं और आपके घर में सबको कितना मीठा पसंद है। तो मैं इसमें करीब 1 बाउल शुगर डाल रही हूँ। शुगर आप अंदाज से चख के बाद में देख सकते हैं कि चीनी कम तो नहीं है, तो आप थोड़ी और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा चीनी का इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। वो इसलिए मैं इसका कारण बताती हूँ कि दूध को हम लगातार रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो जब हम दूध को रिड्यूस करते जाते हैं तो उसमें स्वीटनेस बढ़ती जाती है। तो हम सभी को ये पता होता है, फिर भी जब हम खीर बनाते हैं तो हम बहुत सारी इसमें चीनी डाल देते हैं कि खीर तो स्वीट ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, स्वीटनेस तो ऑलरेडी उसमें आ गई है, क्योंकि आपने इतना तो रिड्यूस किया है, दूध को पकाया है। तो चीनी आप थोड़ी कम भी डालेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। तो इस तरह से अभी लगातार पकाते हुए मैं इसे 5 से 10 मिनट तक और पकाऊंगी और उसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी खीर अब तैयार है और मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और इस खीर को हम ठंडा करके खाने वाले हैं और कुछ बाउल्स में भर के मैं इसको रखूँगी और आधी तो मैं इस भगोने में ही छोड़ दूँगी। तो कुछ बाउल्स में मैं इसको निकाल रही हूँ और उसी में ही मैं इसको ठंडा करके रखूँगी। तो एक बाउल में मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि सर्व करने पे ये कैसी दिखती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है और कितनी देखने में ये यमी लग रही है और खाने में भी ये इतनी ही यमी लगती है। आप चाहे तो इसे ऊपर से पिस्ते के साथ गार्निश करिए या और बादाम डाल दीजिए, एज़ यू विश, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मेरे स्टाइल से खीर जैसे मैंने बनाई है आप भी बना के देखिए। बहुत इजी और काफ़ी क्विक रेसिपी है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और जल्दी से बन गई है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं खीर, बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।